सर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी था और ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है। ऑप्शनल इनका ज्योग्राफी है और ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन ज्योग्राफी है और ऑप्शनल इनका हिंदी लिटरेचर। चलिए नहीं इसका दिव्या शिव शक्ति पॉइंट क्या है? सर चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया था वो पॉइंट शिव शक्ति लैंड मतलब शिव शक्ति। तो चंद्रयान 3 जो है उसके साथ जो लैंडर और रोवर ये दो वर्ड यूज हो रहे हैं, जी क्या था? विक्रम और सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अजय गया आराम से। प्रज्ञान। तो विक्रम किसके नाम पे था? सर विक्रम साराभाई जी के नाम पे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो चंद्रयान 3 था इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी रामा, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन जी हैं। के सिवन। सोमनाथ जी जी सोमनाथ जी हैं। अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। जी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है और असम में है। असम में है? सॉरी मणिपुर में है। मणिपुर में? जी मिजोरम में? सर मणिपुर में है। मिजोरम में? तो अभी मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर मणिपुर अभी क्यों न्यूज़ में रहा? मणिपुर कुकी और मैती समुदाय जो थे जनजाति थे उनके कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज में था। कहाँ के समुदाय? मणिपुर के ही हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था? सर कॉन्फ्लिक्ट का रिसेंट रीजन तो था रिजर्वेशन, लेकिन इसके पहले मतलब कि ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, जैसे कि जैसे मैती समुदाय जो थे वो हमेशा से मणिपुर में मैती समुदाय जो है ना वो लंबे समय से एसटी का कैटेगरी का मांग करते आ रहे थे, जबकि वो सोच लो। सर मैती कम्युनिटी जो है वो हमेशा से मतलब कि मणिपुर में एसटी कास्ट का डिमांड कर रहे थे, लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इस बारे में आप विचार करिए कि उन्हें एसटी का सॉरी सर आज है? नहीं कल कब है? 19th को है। इसमें 13 लिखा हुआ है। वो आज वाला लिख दो, मतलब ये नहीं के बात है 19 करना 19। तो झारखंड में भी किस पार्टी की सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और चीफ मिनिस्टर कौन है? शिबू सोरेन जी हैं। शिबू सोरेन जी शिबू सोरेन जीवित है? जी शिबू सोरेन के पिताजी होंगे हेमंत सोरेन। सॉरी सर हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं नहीं। तो हेमंत सोरेन पे भी कुछ चार्जेस लगे हैं, करप्शन के चार्जेस, क्या है वो? सर नहीं पता है। नहीं पता है। इंडिया ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अजय। जी क्या है? सर इजराइल में
इजराइल और फिलिस्तीन का जो हमास ने जो इजराइल पर हमला किया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने भारतीयों को घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत स्टार्ट हो गया कि अभी होना है? कुछ वापस आए कि अभी नहीं आए? सर मैंने नहीं देखा इंडिया है, के एम्बेसडर कौन है इजराइल में? नहीं पता सर। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में डिफरेंस क्या होता है? सर नहीं पता, सॉरी। कहीं कहा जाता है कि एम्बेसडर है, कहीं कहा जाता है हाई कमिश्नर है। जी। ये अभी दो स्टेट्स के बीच में वाटर का डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जी, किन दो स्टेट्स के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहे हैं। क्या इशू क्या है? सर कावेरी नदी का जो जल है उसको लेकर के विवाद है कि कितना लोग मतलब कि कितना क्यूबिक पानी यूज किया जा सकता है कि नहीं। तो अभी क्या सिचुएशन? सर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। सेमीकॉन इंडिया क्या है? सर नहीं पता। पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? ईरान की एक महिला है, महिला पत्रकार, जिनका नाम कैरोलिन। क्या कंट्रीब्यूशन है? वो ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए फाइट करती हैं, नाम क्या है? और उनका नाम है कैरोलिन गोल्डीन शायद। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? जॉन फेडरिक। इकोनॉमिक्स को मिला है क्लॉडिया, और नरगिस मोहम्मदी को मिला है पीस का प्राइज। किन किन एरियाज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? सर इकोनॉमिक, मतलब चिकित्सा में, भौतिकी में, फिजिक्स में, डॉक्टरी में, फिजिक्स एक ही है। जी, रसायन विज्ञान में, और उसके अलावा साहित्य में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज कभी किसी भारतीय को मिला है? मदर टेरेसा को मिला है। और किसी को? उसके बाद मदर टेरेसा ओरिजिनली कहाँ की नागरिक थी? सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। के बाद किसको मिला है मदर टेरेसा के बाद? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन किसको मिला? राष्ट्रीय एकता के लिए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन सा मिनिस्ट्री देता है? कल्चरल मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सॉरी सर। बिहार के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? सॉरी सर। अभी कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। कोई और मंत्रालय देखते हैं? जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी देखते हैं। और कोई? शहरी और आवास मंत्रालय भी उनके पास है। ठीक है सर। दिव्या, जी सर। आप पढ़ाई आपने की है ज्योग्राफी से, जी सर। और इसमें जो स्वैच्छिक विषय है ऑप्शनल, वो हिंदी लिटरेचर जी। कुछ आप एक चीज बताइए कि हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में जी। जो फिलहाल अभी दौरान बाढ़ के दौरान, वर्षा के दौरान जो इतना बड़े पैमाने पर वहाँ पर आपदा आई,
इसका मुख्य कारण क्या आपको लगता है? सर वैसे तो कारण है बादल फटना, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है और सिक्किम में भी बादल फटा है, और उसके कारण से डैम जो था वहाँ पे वो टूट गया था सिक्किम में, इसलिए वहाँ पे आपदा आया है। बादल फट गया, इसको जो परिस्थितियाँ हैं जी, इसके मैंने आने वाला समय में कोई उपाय है इसको कैसे मैंने बड़े पैमाने पर जो आपका इतना जान माल का इतना कंस्ट्रक्शन का जो लॉस हुआ, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सर ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि बादल का फटना जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो अगर हमें मतलब कि लॉस को कम करना है तो घाटी वाले क्षेत्रों में हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा और तकनीक के ऊपर हमें फोकस करना होगा, ताकि जान माल की हानि को रोका जा सके। जैसे कि अलार्मिंग सिस्टम जो होता है, प्री अलार्मिंग सिस्टम, उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि लोगों को पहले से सूचित किया जा सके और वहाँ से समय पर लोगों को निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। ये जो परिस्थिति है, जैसे जंगल की कटाई, पहाड़ों को डिस्टर्ब करना, तोड़ना, क्या आपको कुछ लगता है कि ये सब कारण, ये कहीं पर अधिक वर्षा हो जाना, कहीं पर अधिक बाढ़ आ जाना, ये सब कुछ उसको प्रभावित करता है? आप एक जोग्राफियन के नाते क्या? सर बादल का फटना जंगलों की कटाई से रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ भूस्खलन का रिलेशन इससे जरूर है। आप हिंदी साहित्य अपने विषय में रखे हैं, ऑप्शनल में रखे हैं, कि भाषा क्या होता है? सर भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी समुदाय के लोग अपने विचारों, भावनाओं और मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को कितने नामों से जाना जाता है? सर हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल, फिर चारण काल, सामंत काल, वीरगाथा काल और चारण और सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। कोई इतिहासकार इसको सिद्ध काल भी कहा है क्या? जी, आचार्य शुक्ल जी ने इसे सिद्ध काल कहा है। कारण? इसमें सिद्ध साहित्य जो थे, मतलब सिद्धों ने काफी साहित्य की रचना की थी, इसलिए इसको सिद्ध साहित्य भी कहा जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई जाती है? सर 84 माना जाता है। आपको हिंदी साहित्य का कौन सा कालखंड ज्यादा प्रभावित किया, अच्छा लगता है? सर भक्ति काल। कारण? सर उसमें कबीर की उपस्थिति जो है ना, वो काफ़ी मतलब जब वो सामाजिक विसंगतियों पर चोट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे जात पात के बारे में बोलते हैं, बाय आडंबर के बारे में बात करते हैं, फिर मानवता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तब वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। भक्ति काल में जो कबीर जितने हुए और जो सामाजिक आंदोलन हुआ, उसमें कुछ ऐसी घटना हुई जिससे पृथक धर्म का ही निर्माण हो गया? सर सूफी साहित्य उस समय चला था, लेकिन सूफी के कारण एक कोई धर्म नहीं बना है और बाकी जो धर्म चले आ रहे थे वही धर्म रहे हैं। गुरु नानक जी वो किस धर्म के? सिख धर्म से थे। तो नई शुरुआत हुई उनके समय से? जी। अच्छा, आप ऐसा बताइए कि ऐसा कोई पढ़ने के क्रम में कोई ऐसा कवि आपको मिले हैं जिनमें कई तरह के विचार एक साथ बने, उनके काल क्रम में मिला, जो छायावाद पर भी लिखे हैं, प्रगतिवाद पर लिखे हैं, गांधीवाद पर लिखे और फिर अंत में आध्यात्मवादी कविता भी लिखे? ऐसा कौन कवि है? सर मुक्ति बोध को नहीं, लेकिन वो गद्य के हैं। सॉरी सर। सुमित्रा नंदन? जी सर। छायावाद में? जी, छायावाद के भी है। रश्मि का आना। जी। प्रगतिवाद में शौकों हम लोग रंग आदर मानव को हम शिक्षित बनाते, शौका ताज को उन्होंने करता है। गांधीवादी पर है कि फैले खेतों में दूध तलक मोहम्मद की कोमल हरियाली, लहला पालक मोहम्मद धनिया के गांधी पर भी उन्होंने चित्रण किया है। बाद में के जो उनका चिदम्बरा है, उसमें पूरा का पूरा अध्यात्मवाद, तो पूरा का
कि साहित्य का जब अध्ययन किया जाए तो विषय में, जी तो 3-4 तरह के विचार का समावेश होता है। दिव्या, आपका कंसर्न बंगाल से है। जी तो हमें सुंदरवन के बारे में बताएंगे? सर, सुंदरवन जो है ना, वो बंगाल भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक डेल्टा है जो गंगा नदी की देन मानी जाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसमें सुंदरी नाम के वृक्ष जो होते हैं ना, उसकी अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। और ये रॉयल एशियाटिक टाइगर जो होता है, ये बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं, इसका एक निवास स्थान भी माना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा या आइलैंड वगैरह जो बना है? जी। कितने आइलैंड है इसका समूह सुंदरवन? हम इंडिया में अपना जी कितने आइलैंड है? आइलैंड तो समझ रही है? जी तो कितने आइलैंड है लगभग? नहीं पता सर, सॉरी। 100 आइलैंड, 101। इसमें जो बंगाल टाइगर की बात है ना, जी 50 पर रहते हैं, और बाकी 50 फ्री इस पर लोग रहते हैं, खेती करते हैं हमारे आपके तरफ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस पर जो है पेड़ पौधे जो लगे हैं, उसको क्या नाम है उसका? मैंग्रोव। तो उसकी क्या विशेषता है? सर, मैंग्रोव वन जो होता है ना, वो खारा पानी और मीठा पानी वाले मतलब जहाँ इकोटोन होता है वहाँ पे मिलता है। और ये इसकी जड़ें जो होती है वो मतलब पानी में ही होती है, और ये चक्रवात वगैरह में मतलब रक्षा एक दीवार की भांति कार्य करता है, ताकि जिससे कि चक्रवात जो है वो मुख्य भूमि तक नहीं आ पाता है। तो और भी कहीं है ऐसा कि सुंदरवन में मैंग्रोव? नहीं सर, मैंग्रोव जो है वो पूरे कोस्टल एरिया जो भारत का है उसमें पाया जाता है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, अंडमान निकोबार में भी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। जी। अच्छा। शांति निकेतन गए? नहीं सर। क्या है शांति निकेतन? सर, ये स्कूल है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था। स्कूल है कि यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी है सर। सर नाम क्या है? शांति निकेतन यूनिवर्सिटी। जी। कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट है, बेंगलोर में रही है जी। इस बात की भी कोई है चीज? देख लीजिए, बेंगलोर की इसलिए अपेक्षा की जाए जी। आपके घर के 110 किलोमीटर पर है, कुछ यही होगा? नहीं सर, कोलकाता मतलब हमारे घर से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। आपका तो पता लिखा हुआ है वहाँ? चित्तरंजन। जी। चित्तरंजन आसनसोल के पास है। वो तो मैं देख रहा हूँ जी। जो पटना से तो निकट ही है ना? जी, पटना से निकट। चलिए, तो आप बताइए, तो किसने स्थापना किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और अभी कुछ चर्चा में आने का कुछ कारण है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। यूनेस्को का हेरिटेज के रूप में उसको चिन्हित किया गया। विलम्ब हुआ, लेकिन उससे पहले होना चाहिए था। ममता दीदी को तो जानती है? जी। पता नहीं है तो आप रहती होंगी वही, कहाँ रहती है? कौन? रंजन में ही ना? जी, मैं। है ना? जी। रंजन में रहती है तो ममता दीदी को तो जानती है? जी सर। है ना? क्या कौन सेंटर करती है? बाटा का कौन सेंटर पहुंचती है? कोई चर्चा में है? जानती है? नहीं सर। क्या जानती है तो आप बताइए। हवाई चप्पल पहनने वाली है? जी, हवाई चप्पल पहनती है। क्यों नहीं बताइए? तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। सॉरी सर। बिहार में नहीं है तो बिहार का आप करंट अफेयर्स कैसे बताइएगा? अब हमको इस पर बता दीजिए। सर, न्यूज़पेपर है और यूट्यूब वगैरह। हेलो, हाँ बोलो। देवानंद है, देवानंद। ठीक है, देवानंद वही है, सामने ही जानता है। ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम? आपको बता रहे थे।
किस चीज को हम पूछ रहे थे बताइए। सर वो ममता दीदी जो चप्पल वो तो बात पहनती। खत्म हो गई, वो तो चप्पल पहनती थी, बात खत्म हो गई। जी तो अब हम लोग थे यहाँ कि आप वहाँ का करंट अफेयर्स कैसे बिहार का आप जानिएगा। सर मैं यूट्यूब से देखती हूँ और कब पेपर पढ़ती ठीक है, तो हमें बताइए कि अभी कल एक ड्राफ्ट आया है शिक्षकों के संबंध में, नियमावली एक बनी है, जो नियोजित शिक्षक है उनके संबंध में एक नियमावली बनी है जो अभी फ्लोट किया गया है कि आप देखिए और अपना क्या विचार दीजिए। तो क्या है वो ड्राफ्ट, पता है? नहीं सर सॉरी। चलिए, नहीं पता है। सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान क्या है? सर सरस्वती सम्मान जो है ना वो साहित्य के क्षेत्र में मतलब दिया जाने वाला एक सम्मान है। किस साहित्य से? हिंदी साहित्य से। हिंदी जी नहीं पढ़ी है, गेस करते हैं, क्योंकि जवाब आप भी दे भी दिए पॉजिटिव होके, लेकिन गलत हो गया। पढ़ी है सर पढ़ा हुआ है आज बट के रिकॉर्ड। पढ़ने से क्या होगा, आज निकलिए, आज के पेपर में है, सर आज का पेपर मैं नहीं पढ़ी हूँ तो सर। फिर कैसे बता सकती है? तो नहीं बताइएगा। ओके सर। तमिल साहित्य की है, तमिल साहित्य में मिला है, उनका नाम बताइए आप क्या है? सॉरी तो सर। फिर कैसे बोल दी? कल प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? सर नहीं पता। कैलाश दर्शन को गए थे? जी हाँ। कौन जगह पर गए थे हाँ बताइए? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन जिले में? पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ के कौन जगह? पार्वती मंदिर। पार्वती कुंड जी पार्वती पूजा कुंड। उन्होंने किया। जी उन्होंने भाषण कहाँ दिया? वो भी गांव ही है सर नहीं पता। है ना? आज करीब 300 कुछ भारतीयों को लाया गया है प्लेन के माध्यम से। जी वो कहाँ से लाया गया है? इसराइल से। क्या कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अजय। जी अरे पूछे हैं, अच्छा। आज पेपर में ये है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कल पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है? जी और ये भी कहा है कि हम सभी पंचायतों में बनाओगे, सभी कलेक्टर को, सभी हायर ऑफिसर को बोला गया है कि इसका क्लोज मॉनिटरिंग के लिए बनवाइए। ये पंचायत सरकार भवन है क्या? सर सॉरी बिहार में आज है। मैंने। ये बिहार में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सर आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है मैंने, सॉरी सर। है ना? तो ठीक है, तो आपके इंटरव्यू को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। जी सर। आपका है 19 को, है ना? जी और हम लोग फीडबैक आपको देंगे। जी और फिर आपको जो आपको लग रहा होगा कि हमको ये जानना चाहिए, हम लोग उसका आप पूछिए। जी सर। चलिए, करंट अफेयर्स पे काम करो। जी सर। थोड़ा टाइम है, करंट अफेयर्स पे काम करो, बिहार पे के नॉलेज में काम करो। बिहार से तो ऑब्वियस ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी। बिहार के नॉलेज में कंफ्यूज हो गए। कौन सा क्या पूछा था मैंने बिहार के बारे में? सर रिकॉल नहीं हो रहा है। जी हाँ पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे स्वतंत्रता के बाद, और इससे पहले कहाँ रहते हो? सर मणिपुर। नहीं तो कहाँ पे? पराठा गली में। यही पास में? जी हाँ, तो जवाना तो बॉलीवुड की कॉलेज है क्या? अरे हाँ सर मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे मतलब 2-4 दिन हुआ है। बिहार का नॉलेज अपना डेवलप करो। जी बिहार में क्या करंट हुआ है, बिहार का पास क्या है, जी बिहार का सर्च करके देवाला जो जितना कर सकते हो मैक्सिमम। साहिब के खुलेगा सर ने आपसे बात की थी। जी सर बताएंगे आप? आपको बड़ा जितना बोलेगा जी सर। ज्योग्राफी विषय है और डिपार्टमेंट हिंदी रखी है, तो इसको देख लेना, इसे क्वेश्चन संभावना हो सकता है। ये दोनों जो है अपना, ये और तीसरा आपका करंट अफेयर्स, जी। ये दोनों नॉलेज है, अच्छा जवाब दिए है, विश्लेषण अच्छा है, जो तरीका है, केस करिश्मेटिक है, आई कांटेक्ट है, ये सब सारा कुछ ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार है ना, जो
किताब है या कहीं पर कुछ है चाहिए कोई करंट अफेयर्स पर काम करना है जी सर। तो अच्छा रहेगा। उनको रोक के बना के दे दो साथे अभी जो पैसा होगा दे दे। और एक चीज फोटोग्राफी में वही देख लेना है कि जो बाल फटने की जी। पहले इतनी नहीं होती, ठीक जो इधर 2-4 साल 5 सालों में हम लोग देख रहे हैं। जी सर। 13 के बाद ये घटना हमें काफी वृद्धि हुई है दिखाई की। तो मैदानी भागों में वर्षा कम हो जा रही है और पहाड़ पर जो है वर्षा पूरा का पूरा जाके ऐसे डिवास्टेशन होता है। जी। तो ये एक कारण है जिसको उसको देख लेना है ना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही जवाब देना है, लेकिन वे वहाँ पर जो लोग रहे कोर्ट में कि इनको पता है और सही पता है, ठीक है। जी सर। देखिए दिव्या, घर में तो फादर भाई सब लोग हैं ना, जी। बहुत बड़ा काम आपने किया। ऑफ कोर्स हमें लगता है कि नवादा से आप शिफ्ट कर गए हैं सब परिवार, जी सर। चितरंजन में है कहीं काम जी। करते हुए, तो वहां रह के आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। और जीके से जो करंट अफेयर्स है उससे पूछेंगे ही पूछेंगे, जी। उनकी क्या प्रिविलेज रहेगी, क्या पूछेंगे हम लोग नहीं जानते। जी। लेकिन यहाँ के जो अखबार है, या तो डेली अखबार मंगवा लीजिए यहाँ से, जो आपको अंग्रेजी मोबाइल होगा। अच्छा, अंग्रेजी पर तो सब कुछ बिहारवा का सब कुछ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मोबाइल तो मिल जाएगा, जैसे आप देख लो। जी सर। जो भी है देखना है देख लो, जो भी अखबार है और जो भी कुछ ऐप है हम देखते हैं कि ये डाउनलोड करते हैं। हमको 2-3 ठो दिए हुए हैं, जिसका जी भास्कर है और वो ऐप कर तो डाउनलोड कर दिए। जी। बिहार के न्यूज ढेर सारे न्यूज मिलते रहते हैं, लेकिन ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ये पेपर में मिलेगा, अखबार में। जी सर। तो किसी को कनेक्ट करिए कि आपको जो है भेज दें, शाम तक भी जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। जी सर। आपको तो 4-5 मिनट पढ़ना है, पूरा उल्टाइएगा 4 मिनट निकलेगा। जी। आज 4-500 निकल गया है, उससे भी ज्यादा उस पर आप काम करिए, नहीं तो फिर हम लोग तो बताएंगे ही आपको। जी सर। आप हाँ ये क्यों, ये नहीं कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ टकरा जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। आपको हम लोग एम्पावर करेंगे, आपको समझाएंगे इस बिंदु पर आपको काम करना आपकी जो है, ठीक है। जी सर। और मैं ऐसे हम लोग नहीं ऐसे बता दिए, हम लोग भी तो पढ़े ही ना, पेपर को उल्टा लिए चाहे उसी में देख लिए सरस्वती सम्मान तमिल के जो है तमिल साहित्य को मिला है। शिव शंकरी एक नाम की महिला है, उनको मिला है। नॉवेल कौन है, तो वही सूर्यवंशम टाइप का नॉवेल है, उसी पर मिला है। 15 लाख रुपया बख्शीश पर, इतना ही तो जानना है, खत्म हो गया चैप्टर। आपको आगे पूछेंगे नहीं, कहेंगे ले जाना, खत्म बात हो गई। बाकी कैसे होगा ये तो आपका, जब तक ये नहीं करेंगी तैयारी तो आपका करंट अफेयर्स नहीं होगा। और करंट अफेयर्स से अगर 50 पढ़िएगा ना तो 500 स्टार आपको टकराएगा, लेकिन 500 जीके पढ़िएगा उसको टकराएगा कि नहीं इसकी गारंटी शायद नहीं है। जी सर। ठीक है, तो उसको व्यवस्था करिए। चलिए बोर्ड में एक ऐसा फिजिक्स रखने वाला जो विद्यार्थी था, हिंदी ऑप्शनल पेपर रखे थे। जी। उनसे पूछा गया कि आप ऐसे शायदकार का नाम बताइए जो ग्रामीण भावनाओं को, ग्रामीण संवेदनाओं को अपनी कविता में रचना में जगह दिया। तो हुआ कैसे ठीक है, नागार्जुन, बोले नागार्जुन के साथ कविता सुना दीजिए। तो ये प्रश्न भी जो रिपोर्ट चल रहा है उसमें, जी। तो इस तरह के चीजों को जो खास करके बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र और लोग शहरी क्षेत्र में तो आजकल बहुत सारे साहित्य लिखे जा रहे हैं, जी। लेकिन जो वहाँ बोर्ड के लोग, इससे पता चलता है कि वो लोग क्या जानना चाहते हैं। जो ग्रामीण संवेदना है, ग्रामीण समस्या है, उसके प्रति कौन कर सकता है। आप बहुत सारी चीज ज्यादा आप ये है तो आप ही से निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन तो आप ही से निकाल लेंगे। पूछिए, आपको हम लोग से पूछना है तो पूछिए कि क्या आप जानना चाह रहे हैं। बंगाल से है ना? जी सर। सर मतलब झारखंड और बंगाल के बारे में मतलब नॉर्मल जानकारी चाहिए या डीप में होना चाहिए, जैसे कि जो अभी हो रहा है वो तो जैसे जानकारी होनी चाहिए। अब कोई पूछ देगा कि बेसिक जो है जी भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, जी तो हम कहें कि भारत को हमको कितना जानना चाहिए, ये तो जानना ही चाहिए। जी करंट में जो चीजें हो गई वहां वो तो जानना ही चाहिए। जो एज ए स्टूडेंट आपको तो बहुत कुछ जानना चाहिए।
जैसे अभी चित्ररंजन है और एग्जाम में क्या फर्क है? सर जी दोनों अगर एग्जाम एग्जाम और ये ठीक है। सी सर मिहिजाम जो है वो झारखंड का एक शहर है और चित्ररंजन बंगाल का एक शहर है, लेकिन दोनों पड़ोसी है। आपको तो लगता है कि आधा आधा पड़ जाता है, कुछ ऐसा ही आधा उसमें पड़ जाता है तो इसमें पड़ जाता है। नहीं, हम लोग उस समय थे जब जामता का मंडल था, जी तो हम लोग दुमका में काम करते, वहाँ के जितने ये लोग थे सब मंडल, पहले तो ब्लॉक था, बाद में मंडल था, पहले सीओ पीओ आते थे बैठक में दुमका में, तो इस तरह से नारायणपुर बगल में है जी। देखो आप जो कहेंगे कि बोर्ड को तो आप कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते जी सर कि सर हमारा घर है नवादा, हम रहते हैं बंगाल में, तो ऐसे नहीं पूछेंगे। आप नौकरी बिहार में करने चलिए, तो उनके माइंड में तो बिहार में कि बिहार के बच्चे बिहार के बारे में हमको बताओ, जी। तो आप खुद कहेंगे कि गंगा कहाँ इन कर रहा है, कहाँ निकल रहा है, तो ये तो आपको पता लगा रखना होगा। जी सर। हमारी मर्जी है कि हम आपको जो है पूछ देंगे वहाँ दामोदर वैली के बारे में, दामोदर नदी पर, ये तो मर्जी है ना। लेकिन अगर सोशल क्वेश्चन बिहार से पूछने लगेंगे, कोसी नदी के बारे में पूछने लगेंगे, क्योंकि आपका ज्योग्राफी भी है, जी, तो उसकी लिमिट को हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो जानना नो योर डिस्ट्रिक्ट मतलब नाला, आपको नवादा के बारे में भी पूछ सकते हैं, वहां के बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन जिले में है आपका जो चित्ररंजन, वहाँ का पश्चिम बर्धमान में है। हाँ? पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जी। वहाँ कलेक्टर का रेसिडेंस नामी है, पता लगाइएगा आप लोग मत बोलना। ओके सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वो प्लांटर्स होते थे लोग, तो प्लांटर्स जो छोड़ के गए थे ना वो बिल्डिंग को, तो देखने लायक है वो कलेक्टर का आवाज। जो कलेक्टर जाता है ना तो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करता है आपका वो वाला। तो हो सकता है वो ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जान नहीं अपने कलेक्टर के बारे में, ठीक है ना, इसीलिए आपको। बट हम लोग की यही है सजेशन कि आपको अपना करंट अफेयर्स ठीक करिए। बिहार का कैसे ठीक करिएगा, अपने भैया से भाई से पिताजी से बात कर लीजिए, पेपर कैसे आएगा, अखबार ही आपका उसका एडवांस होता है। इंग्लिश है तो वही मिल जाएगा, तो बट कवरेज जो है आपको कलकत्ता वाला निकलेगा, तो बिहार का कवरेज नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ जानना है? नहीं सर। चलिए जाइए, एक बार और आएंगे अभी आप। जी। चलिए ये सब करके आइएगा, अभी यही चीज हम लोग